कि ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। क्या बात है! जहाँ कहीं भी साहित्य की बात हो, शब्द की बात हो, संवेदना की बात हो, भावनाओं की बात हो, वह धरती अपने आप चाँद से बेहतर बन जाती है। क्या बात! तो मैंने पहली कविता मैं पढ़ूँगी, मोमबत्ती। अक्सर हमारी आँखें उजाला देख चमक उठती है। उजाला किसी भी आँखों के लिए उत्सव का दूसरा नाम है। मगर उदास हो जाती है अक्सर ये आँखें जब किसी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है। अमूमन किसी गाँव के चौराहे पर मोमबत्ती नहीं जला करती, फिर भी कुछ तो जलता है वहाँ भी। चौराहे के पत्थर चीखते हैं हवा के कानों में, क्या हम आदिम युग में है? इन दिनों जब किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है, तो किसी लड़की की इज्जत ही नहीं जलती, जलती है उसकी चीखें भी, उसके परिजनों की उम्मीद भी, आसमान छूती लाखों बेटियों के पंख भी, हमारे हाथों सौंपी जो पूर्वजों ने उस संस्कृति की विरासत भी, हमारे इंसान होने की गवाही भी, और उस रोशनी में थिरकती है दहशत की नंगी परछाई भी। जब किसी शहर के चौराहे पर मोमबत्ती जलती है, तब इंसानियत की रूह जलती है, और जब रूह जलती है, तब धुआं नहीं उठता। हाँ, क्या बात है! बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है बचा हुआ आदमी। देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और हम जानते हैं कि शाम पड़े हिंदू को भी रोटी चाहिए और मुसलमान को भी रोटी चाहिए। तो एक कविता, बचा हुआ आदमी। वह आदमी जो अभी-अभी भागा है शहर के गली कूचों से, दंगों के बीच से, भागा-भागी, दौड़ा-दौड़ी, सहमा-सहमी, अफरा-तफरी, काँप रहा था कुछ देर तक हलाल होते मुर्गे की तरह। मगर अब पत्थर की आँखें जड़े खड़ा है बदहवास, दाढ़ी तो है मगर पता नहीं हिंदू है या मुसलमान, हाँ, ब्राह्मण है या मुल्ला, जने उतार कर आया है या अल्लाह का ताबीज़, जय सियाराम बोलता था या खुदा हाफिज़, या अब कभी कुछ बोलेगा भी या नहीं, क्योंकि अब वह कुछ बोलता ही नहीं है। वह आदमी जो दंगाइयों के खूनी पंजों से बचकर निकल आया है, सही सलामत अपने घर में, फिर भी उसे लगता है शहर में, या शायद वह समझ ही नहीं पा रहा घर में है कि है मुर्दा घर में। वह आदमी अब बौखलाता नहीं है चाकू की धार से या रक्त की फुहार से, आग के गोले से या गोलियों की बौछार से, घुटता भी नहीं है दम उसका जलाई गई बस्तियों के धुएं से या उसकी लपटों में घिरे जलते बदनों से। वह आदमी अब चौंकता नहीं है, ना ही थरथराता है अपने ही सामने नंगी की जाती औरतों को देख, या बीच सड़क पर दुशासनों के हाथ खींचे जाते लड़कियों के आंचल को देख। माँ हो या अम्मी, मुन्नी हो या बुढ़िया, मांस जो दिखा है औरत का, पसीजता नहीं है उसका दिल चॉकलेट केक की तरह काटे जा रहे मासूम बच्चे के गले को देख, और चिल्लाता नहीं है दिन दाड़े शरीर से काटी गई आंतों को देख, क्योंकि किसी भी बूढ़े बाप की आंखें आंतों से पहले देखेगी उसके मरे हुए जवान बेटे के कंधों की ओर, जिस पर सवार होकर करना था उसे अंतिम सफर। वह आदमी जो कभी चूहे से डरता था बहुत, अब वह डरता नहीं है कुत्ते के तीक्ष्ण दांत या लार से। शायद इस वक्त वह सोच रहा है वह है क्या, मुर्गा, कुत्ता, या तीसरा, वह तीसरा शायद हो सकता है कसाई, वह तीसरा शायद करता उसे हलाल इस वक्त, तो रक्त नहीं निकलती रेत यकीनन। बचा हुआ वह आदमी बच गया है जिंदा रहने से। क्या बात है!